अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम नए टॉपिक की तरफ आएंगे, तिल्स्माती एमाल। तिल्स्मात के अगर दुनिया को देखा जाए, इफ वी सी द वर्ल्ड ऑफ talismanic words, एवरीथिंग इज अमेजिंग। अगर हम तिल्स्माती अल्फाज या लफ्ज़ों को देखें तो हर लफ्ज़ एक अजीब इसरार का मंबा है। आप लोग उसे पढ़ते हैं, लेकिन बेशुमार लोगों को इसका पता ही नहीं कि वो क्या पढ़ रहे हैं। उनमें तिल्स्माती हरूफ आ जाते हैं और आप एमाल से पढ़ते हैं। वो कहाँ से एब्रीवेट हैं, कहाँ से माखूज़ किए गए हैं, कहाँ से लिए गए हैं, किस तरीके से इस्तखराज किए गए हैं, ये एमाल जो तिल्स्माती आप लोग मुख्तलिफ़ एमाल की जो दुआएं होती हैं उनके साथ पढ़ लेते हैं। मिसाल के तौर पे कहीं पे आप याहिन पढ़ते हैं, जैसे आप दुआए बरहतिया पढ़ते हैं, तो उसके जो दुआया सूरत है, क्योंकि दुआए बरहतिया तो 28 हरूफ का एक मंबा है, 28 इसमें आज़म उसमें शामिल है। लेकिन दुआए बरहतिया की जो दुआ बनाई जाती है उन इसमें आज़मों के साथ, तो नीचे जो तिल्स्मात के लफ्ज़ आते हैं, जैसे याहिन, यूहिन, इस तरह के जो अल्फाज आते हैं, कहीं आहन है, कहीं कुछ और भी होगा, तो वो आप लोग पढ़ लेते हैं। और उसके साथ कहीं पे बतद जहज वाहिन आता है, बतद जहज वाहिन, बतद जहज वाहिन, बा, तुआ, दाल, जा, हा और जाल, अलिफ और हा। फिर वाहिन आता है, वाव, अलिफ और हा। ये तिल्स्मात है। इनमें जब कभी भी दुआए बरहतिया को पढ़ा जाता है, दुआए बरहतिया को ख़ास तरीके से जब पढ़ा जाता है, रियाज़तें तो बेशुमार लोगों ने की हैं, लेकिन देखो, एक आपके पास क़ुव्वत है, लेकिन उस क़ुव्वत का इस्तेमाल का ही इल्म ना हो, तो वो क़ुव्वत आपको नुकसान भी दे सकती है। इसी तरह ये जो एमाल होते हैं, ये स्पेशल एनर्जीज़ को अपने करीब लाती भी हैं और स्पेशल एनर्जीज़ को दूर भी करती हैं। यानी कोई चीज़ को अपने करीब करना और दूर करना, दोनों सलाहियतें हैं। अरबिक में आप समझें तो जलब और तरद की क़ुव्वतें इनके अंदर मौजूद होती हैं। इन क़ुव्वतों में अगर आप समझ गए तो आपने बहुत कुछ समझ लिया। इन क़ुव्वतों में दुआए बरहतिया जो है, इसका ताल्लुक़
नक्शे मुसल्लिस से क्यों है? नक्शे मुसल्लिस से इसलिए है, ट्राइंगल के साथ वाई द्वाय बरहतिया बिलोंग्स टू ट्राइंगल। द्वाय बरहतिया मुसल्लिस के साथ क्यों ताल्लुक़ रखती है? नौ खानों के नक्शे या ज्योमेट्रिकल शेप से क्यों ताल्लुक़ रखती है? क्योंकि इसका ताल्लुक़ कौम जिन्नात से है। कौम जिन्नात ट्राइंगल से ताल्लुक़ रखती है। 9 खाने होते हैं इसके। दूसरी सूरत में इस तरह से समझें कि हिंदू मज़हब में जो एक मशहूर ज्योमेट्रिकल शेप लोग अपने घरों में रखते हैं, अपने कारोबार, अपनी तजारत की जगह पे ऑफिसेस में रखते हैं, उसे श्री महायंत्रा कहते हैं। श्री महायंत्रा क्या है? ये एक ट्राइंगल शेप है और उस शेप के अंदर मुख्तलिफ़ किस्म की जिन्नात को अट्रैक्ट किया जाता है या उनको बुलाया जाता है, या उसके रखने से जिन्नात अट्रैक्ट करती हैं। इस तरह से समझें आप, क्योंकि शेप उनके साथ है। लेकिन अगर उसूल व कवायद, रूल्स एंड रेगुलेशंस अगर देखे जाए तो बहुत बड़ी ज्योमेट्रिकल साइंस है। आप लोग यूट्यूब पे 10 महाविद्या जो सुनते हैं, वो 10 महाविद्या इसी ट्राइंगल से इस्तखराज की हुई है। उसी से बुलाना और उसी से वापस करना, दोनों एनर्जीज़ इसके अंदर है। इफ़ यू आर समनिंग एनी जीनी or you are ordering them, then you can use triangle or Mahashri yantra। अब जब कोई भी बहुत बड़े आप इनके एमाल देखेंगे तो उनमें आपको ट्राइंगल शेप भी आएगी। उलमाए जो स्कॉलर्स थे, उलमाए मुतक़द्दिमीन, कदीम ज़माने के जो स्कॉलर्स होते थे, वो इसी इसमें आज़म को, इन्हीं को जो है ट्राइंगल पे पढ़ते थे। 10 महाविद्या की जितनी भी 10 महाविद्या की जितनी भी जो है आप लोग किसी भी जो है स्पिरिचुअलिटी को बुलाते हैं, स्पिरिट को बुलाते हैं, वो ट्राइंगल से ही आती है या जाती है। तो इसीलिए हमारे जो स्कॉलर्स थे हज़ारों साल पहले, उन्होंने ये चीज़ बता दी थी कि जो ट्राइंगल है वो तख्ते शाह जन्नात या तख्ते शहनशाह बख्तानोश या तख्ते सुल्तान ताजल मलूक, इस तरह के अलकाबात के साथ उन्होंने इसका नाम रखा है। ये एक इसरार है। अगर कोई किसी भी अगर जिन्नाती मामलात होते हैं तो उनमें मुसल्लिस को यूज़ किया जाता है। जिन्नात तक ये काम करेगा, हमजाद के लिए नहीं कह रहा मैं। तो उनमें जैसे हिंदुज़म में महाकाल या वीर भैरों या जो चीज़ें मंगाते हैं उसमें मुसल्लिस को इस्तेमाल करते हैं। अब इस मुसल्लिस के कीवर्ड्स हैं
आप कोई दरवाज़ा खोलते हैं रूहानियत का, किसी भी स्पिरिचुअलिटी का, तो उसके लिए कीवर्ड्स होते हैं। उन कीवर्ड्स में एक आप लोग बतत जहज वाहिन पढ़ते हैं। ये कीवर्ड्स हैं। ये क्यों पढ़ा जाता है? पहले नंबर पे जो है आतिशी चाल जो है उसके कीवर्ड्स क्यों नहीं याद पढ़े जाते? यानी जब आप अमल पढ़ रहे हैं और अमल पढ़ रहे हैं किसी जिन को बुलाने का, तो आपने मुसल्लिस से तिल्स्मी वर्ड्स, तिल्स्मानिक वर्ड्स जो है आपने एब्रीवेटेड किए। यू हैव एब्रीवेटेड अ तिल्स्मानिक वर्ड्स फ्रॉम द ट्रायंगल, दैट इज अ वर्ड्स आर बतत जहज वाहिन। You want to summon any genie and you are pronouncing बतत जहज वाहिन, what will be? अगर आप बतत जहज वाहिन को पढ़ रहे हैं तो क्या जिन्नात आएंगे? कोई जिन आएगा तो कौन आएगा, क्या चीज़ आएगी? तो बतत जहज वाहिन जो है ये दरअसल बादी चाल है। इट इज़ बिलोंग्स टू दी विंड एनर्जी। विंड एनर्जी क्या करेगी? ये फायर एनर्जी की फ्रेंड है, और फायर एनर्जी जब विंड एनर्जी से मिलेगी तो उनको एक दूसरे में जम करेगी, कुव्वत देगी। इसीलिए इसको पढ़ा जाता है। लेकिन ये पढ़ने का मकसद क्या होता है? आपको फर्ज करो कि शाह जिन्नात को आप बुला रहे हैं। शाह जिन्नात आतिश से ताल्लुक़ रखता है, आतिश अंसर है, तो आतिशी कीवर्ड्स क्यों नहीं लिए गए? तो उसका जवाब आपको, अगर आप इसको समझेंगे तो आप लोगों को पता चलेगा कि ये कीवर्ड्स जो हैं ये ज़ोडिकल साइन जो है ये ज़ोडिकल साइन लिब्रा से ताल्लुक़ रखते हैं। अब इसका ज़ोडिकल साइन लिब्रा है और लिब्रा जो है ये बिलोंग्स करता है कापर के साथ, और ये बाउंड करता है उन अफारीत को, उन जिन्नात को जो कि आपको तकलीफ़ देते हैं। इसीलिए जब आप दुआए बरहतिया में बतत जहज वाहिन पढ़ते हैं तो वो जो जिन्नात आप लोगों को तकलीफ़ देते हैं उनके दरवाज़े बंद जाते हैं, यानी वो रुक जाते हैं। वो आपको हार्म नहीं कर सकते, आपको तकलीफ़ नहीं दे सकते। इसी तरह इसके दूसरे तिल्स्म से अब जब ये तिल्स्माती अल्फाज पढ़े जाएंगे तो जो एनर्जीज़ आपके पास आएंगी उन एनर्जीज़ का खाना क्या है? यानी आपने बुलाया तो खाना क्या है? वो क्या उनका फूड है? क्या उनकी फ्रेगरेंस है? क्या उनकी परफ्यूम है? क्या किस चीज़ से वो खुश होते हैं और मरीज़ को हील करके चले जाते हैं? और अगर वो आपने कोई गलत तिल्स्म पढ़ लिया, एंटी समझो आपने कोई तिल्स्म पढ़ दिया, तो आपको पता होना चाहिए कि किस चीज़ से ये एनर्जी बैलेंस होगी
क्या किस तरह से वो जाएगा। तो ये एक साइंस है तिलिस्मन वर्ड्स की, तिलिस्मन की कुव्वत पे। इस पे हम मज़ीद जो है इस पे गुफ्तगू करेंगे। अब जब आप बतत ज़हज वाहिन पढ़ते हैं तो इसका जो इस तिल्सम मन का जो है ये 9 हरूफ पे इसका जो है पूरा जो है मुश्तमिल है। यानी बतत ज़हज वाहिन कंसिस्ट ऑफ 9 लेटर्स बिलोंग्स टू दी ट्राइंगल। तो इसके जो असरात हैं ये क्या हैं। ये अगर किसी की पर्सनल डिस्टर्बेंस हो जाए पर्सनल, तो उसको ठीक करने के लिए जो है बतत ज़हज वाहिन को यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि ये उसका जो है एक अशे वाला जो है वो फ़ायदे वाला जो है आंसर है। इसी तरह बतत ज़हज वाहिन जो है ये बादी है, ये जो है बादी आंसर है। तो उन चीज़ों की बखूर की जाएगी, खुशबू की जाएगी, परफ्यूम की जाएगी, तो जल्दी जल्दी बंदा जो है वो जिनाती असरात से हील हो जाएगा। यानी उसकी जो जिनाती इमराज हैं उससे उनको शिफा होगी, क्योंकि वो उसका एलिमेंट जो है फायर है और इसको हील कर रहा है विंड। तो वो बखूरात और वो खुशबुआत इस्तेमाल की जाती हैं। इसी तरह से जो इसका एलिमेंट, इसका जो एक ख़ास मेटल होगा वो मेटल भी हम यूज़ करेंगे। उस मेटल पे इस मुसल्लिस को लिख के उस मरीज़ को जब दिया जाएगा तो उससे उसको शिफा होगी। तो बोलने में तो ये होता है कि भाई ट्रायंगल है, तो ट्रायंगल की एक ज्योमेट्रिकल शेप है, ट्रायंगल की जो है परफ्यूम है, ट्रायंगल की जो फ्रेगरेंस है, ट्रायंगल का एक टाइम है, फिर एक मखसूस ताले वक्त में मखसूस सात होनी चाहिए। ये सारी चीज़ें जब अरेंज की जाती हैं तो वो वाकई तिल्स्मन हो जाता है। लेकिन अगर आप इस तरह नहीं करते जिस तरह से जो मैं ये बता रहा हूँ, ये स्कॉलर्स इस चीज़ को समझते होंगे, आम लोग इसको कम समझ सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें क्योंकि बुक्स के अंदर नहीं होती, ये समझो कि एक डिवाइन डोर्स होते हैं ना, वो जब खुलते हैं तो एनर्जीज़ आती हैं। आप लोग जो हैं ऐसे ही बैठेंगे, कोई भी अमल पढ़ेंगे, आपने शराइत ही नहीं पूरे किए तो कोई भी एनर्जी आएगी तो वो आपको हार्म कर सकती है। तो इस तरह से इस चीज़ से बचना चाहिए। कंप्लीटली एक अमल होता है, उस अमल के मुताबिक इसको पढ़ा जाता है। तो बतत ज़हज वाहिन एक समझो कि एक तिल्स्मन डोर है जो आपको हील कर रहा है। अब वो एनर्जीज़ जो कि एरीज़ के साथ हैं और वो आपको रेजिस्ट कर रही हैं, तो आप लोग उसको इससे रोकेंगे। इसी तरह से जिस तरह से आप लोगों ने मीडिया पे देखा होगा कि बगलामुखी का अमल करते हैं स्तंभ करने के लिए, दुश्मन को तबाह करने के लिए, बर्बाद करने के लिए। तो उसको किससे बैलेंस किया जाएगा? तो ये सारी चीज़ें इसी ट्रायंगल से ही हैं। ट्रायंगल से ही वो इनको बुलाते हैं, आपके ऊपर मुसल्लत करते हैं और ट्रायंगल से ही इन चीज़ों को हील किया जाता है। क्योंकि वो कौमी जिन्नात हैं, वो उनको कुछ भी कहें, वो उनकी अपनी मर्ज़ी है। कोई किसी मखलूक को
पूछते हैं या क्या भी, वो उनकी अपनी मर्जी है। लेकिन एक ट्रायंगल है, उस ट्रायंगल के इसरारात हैं। कौन सी एनर्जी किस चीज़ को हील करेगी ये समझा जाता है। कौन सी एनर्जी किस स्टार से ताल्लुक़ रखती है और किस एलिमेंट से ताल्लुक़ रखती है, और उसको किस तरह से फिर बैलेंस किया जाता है, ये एक साइंस है। और इस साइंस की वजह से ही इनको टेल्सम कहा जाता है। आप लोग, बहुत सारे लोग बेखबरी में ये टेल्सम पढ़ते हैं, बतत ज़ैद वाहिद, लेकिन उनको पता नहीं होता ये क्या हम पढ़ रहे हैं, तो उनको ये पता ही नहीं होता ना। अब जब पता ही नहीं है तो आपने उसका शेप ही नहीं बनाया, आपने ट्रायंगल जिसको पढ़ रहे हैं उसका अमल में शेप ही नहीं बनाया। आप दुआए बरहती पढ़ते रहे लेकिन ट्रायंगल का शेप बना के उस पर अमल किया ही नहीं, तो वो एनर्जी आपकी तरफ आएगी कैसे या आपसे दूर कैसे जाएगी। इस मसले की वजह से, इस प्रॉब्लम की वजह से लोगों को जो है रजत हो जाती है, उनका अमल उल्टा हो जाता है, क्योंकि वो एनर्जी होती है और उनको अच्छे और बुरे दोनों में इस्तेमाल होती है। तो लोगों को अक्सर जो है तकलीफ़ें हो जाती हैं। कुछ जो है सेंस में रहते हैं, कुछ आउट ऑफ सेंसेस हो जाते हैं। तो इंशाअल्लाह ताला अज़ीज़ हम मज़ीद इस पे दीगर वीडियोज़ में गुफ्तगू करेंगे। खुदा हाफ़िज़।